दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी सारी डिटेल्स, किस में एज लिमिट क्या है, आपकी वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे अप्लाई और क्लोजिंग डेट क्या है, सारी चीजें डिटेल में। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बहुत सी जानकारी है जो मिल नहीं पाएगी, और हमें पता है ऐसी चीजों में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए तो टाइम को बर्बाद ना करते फटाफट से मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, जो कि आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे दिखाई जा रही है 309। और उसके बाद अगर हम बात करें ये अप्लाई अगर इसकी करने की डेट है, तो अप्लाई करने की डेट यहाँ पे अप्रैल में शुरू हो गई थी और खत्म होगी वो अप्रैल में शुरू हो गई थी और वो 24 मई को खत्म होगी, और ये ऑल ओवर दी इंडिया का ये है। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि आपका यहाँ पर फीस क्या रहने वाली है। मतलब जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उसके लिए आपकी फीस क्या है। तो सबसे पहले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपए फीस है। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फीस बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मोड है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पर इंसान सोचता है, वो सोचता है यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे एज लिमिट हमारी 27 साल बताई गई है मैक्सिमम एज। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि आपका यहाँ पे जो वैकेंसी किस तरीके से कैटेगराइज करी गई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जनरल में आता है यूआर, उसमें है 125 की, ईडब्ल्यूएस की 30 है, ओबीसी एनसीएल की 72 है, एससी एसटी की 55 और 27 और पीडब्ल्यूबीटी की 7। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपका जो उसके बाद यहाँ पे सैलरीज वगैरह यहाँ पे बता दी गई है। अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाली है, वो भी मैंने आपको बता दी है। एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पर है वो है 5 साल एससी एसटी के लिए और 3 साल ओबीसी एनसीएल और 10 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीटी के लिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद पासिंग मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अदर क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो कैंडिडेट के पास बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग या डिग्री, ये सारी डिग्री बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। यानी वैसे तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, सबसे पहले उनका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद होगा आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असिस्टेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें लगभग बता दी हैं। यहाँ पे ऐसा और कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। आपका फीस से लेकर और भी चीजें, और सबसे जरूरी चीज आपका जो यहाँ पे सैलरी मिल रही है, ठीक है, उस सैलरी में आपको सारी एम्यूलमेंट्स वगैरह मिलेगी। यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, पर्क्स, 35% ऑफ बेसिक पे, एचआरए और सारे बेनिफिट्स जो मिलते हैं, यानी कि सीपीएफ, ग्रेट्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, सारी चीजें यहाँ पर है एएआई रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे बताया। तो बाकी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी अगर रह गई, अदरवाइज कुछ ऐसा छूटा नहीं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल